के शुरुआत में हमें बहुत एक प्यारा घर दिखाया जाता है और फिर हमारा मेन लीड उठते हुए बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ, बंद हो जाओ। तो दोस्तों, ये जो क्यूट सा लड़का है यही हमारा मेन लीड है। इसका हमें इंट्रो दिया जाता है। मेरा नाम कांग यूचू है और मैं 23 साल का नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक बहुत बुरे सदमे से गुजरा हुआ हूँ। हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक शॉप पे जाता है और शॉप की जो मालकिन थी वो उसे देख के खुश हुई और बोला, ओह प्यारे बच्चे, तुम वापस आ गए, तुम्हें क्या चाहिए? तो यूजी बोला कि मुझे कंस्ट्रक्शन शीट चाहिए थी। जब ओनर ने उसको शीट्स दी तो उसने प्यारी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोला। यूजी का मानना था कि उसे जो भी मिलता था वो उसे क्यूट बोलता था, बट लिटरली गाइस, वो दिखने में सच में कितना क्यूट है, हर कोई बोलेगा ही ना। पर अगले ही पल जो वो शॉप की ओनर थी उसे एक कुत्ते ने काट लिया। जब ऐसा पहली बार हुआ तो उसे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है। एक बार वो एक शॉप पर गया था तो वहाँ पर एक आंटी ने उसे बोला कि ये लो खा लो, तो फिर उसने थैंक यू करा पहले। तो जब यूजी खा रहा था तब उस आंटी ने बोला कि तुम खाते हुए भी कितने प्यारे लगते हो। जस्ट उसने बोला ही था और साइड में उसकी एक आग लग गई। तब वो समझ गया था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि वो बार बार कोइंसिडेंस हो रहा था। अगर हमारे साथ भी कोई एक साइन ऐसा आ जाता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इवन जब वो बड़ा हुआ तो एक बार ट्रैफिक सिग्नल के पास वो खड़ा था और दूसरी साइड एक आदमी ने उसे बोला कि ये तो हमारा प्यारा यूजी है, क्या तुम अभी स्कूल जा रहे हो? फिर वहाँ पर जो सिग्नल था वो ग्रीन हो गया था, तो वो आदमी क्रॉस करने ही वाला था कि उसका एक्सीडेंट हमारे यूजी के सामने हो गया। यूजी ये बिलीव नहीं करना चाहता था कि कोई उसे प्यारा या क्यूट बोले तो सामने वाले के साथ बुरा हो जाएगा। पर जब उसके घर के पास में उसका पहला प्यार रहता था जो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता था, उसने उससे पूछा कि क्या हुआ। यूजी को समझ आ चुका था कि उसके क्यूटनेस की वजह से उसके पहले प्यार की भी जिंदगी में अब खुशी नहीं रही है। तो उसके पहले प्यार ने उसे कहा कि मेरे डैडी का बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। यूजी बहुत रोया पर वो समझ गया कि इस सब के पीछे वही है, उसकी क्यूटनेस वजह है। उसके बाद यूजी ने ठान लिया कि मैं क्यूट दिखने वाली लाइफ नहीं जीऊंगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी रियल साइड को छुपाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए मुझे स्पेशली उन चीज़ों को हाइड करना पड़ेगा जो मुझे क्यूट बनाती है। हाँ, तो ये मैं हूँ कांग यूजू, जो नाखुश, रूड और बदतमीज है। तैयार होने के बाद यूजी यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे वो खुद की ही एक्टिंग को थैंक्स बोल रहा होता है। तो जैसे ही वो जा रहा था एक आदमी उससे टकराता है। फिर हमारा यूजी एकदम बैरस की तरह बोलता है कि तुझे देख के नहीं चला जाता है क्या? तो वो आदमी बोलता है कि पहले तुम ही ने तो मारा था धक्का, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। उस आदमी के पास वाला इंसान उसे बोलता है कि ये ऐसा ही है, छोड़ो इसे, जाने दो। यूजी सोचता है कि कितना ज़्यादा हार्ड बंदा था, मेरा कंधा अभी भी दर्द कर रहा है। फिर जब वो क्लासेस में जाता है तब भी उससे कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसने अपनी इमेज ही ऐसी बना दी थी कि अपने क्लास में वो सोचता था कि ये पीसफुल तो है। फिर वो सामने देखता है, ये तो हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर का बेटा है, इसका नाम कुहांग्योल है। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मुझसे पूरा अलग। कुहांग्योल को कुछ लड़कियां बोल रही थी कि आज हम गेट टुगेदर रखने वाले हैं शाम को। हमारा यूजी सोचता है कि नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया। यूजी सन बाय, हम लोग ना यहाँ पर गेट टुगेदर रखने वाले हैं, तो क्या तुम भी आओगे? दूसरे लोग उसे शौक होके मना करते हैं कि इसे क्यों बुला रहे हो, पर वो बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे भी बुलाना चाहिए।
फिर क्या हमारा यूजू वहाँ पे चला जाता है। वो सोचता है कि मैं क्यों यहाँ पर आया, ये कितना बोरिंग है, क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा था। सब लोग कुछ गेम की बात कर रहे होते हैं और तभी कोहांग्योल हमारे यूजू को भी पूछता है कि तुम खेलोगे। तो यूजू एकदम से रूड से बोलता है कि मैं ये बच्चों के गेम नहीं खेलता हूँ। फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। तो कोहांग्योल थोड़ा सा क्यूरियस होता है और उसकी तरफ देखता है। फिर यूजू वहाँ से बाहर आके थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा था, पर तब तक वहाँ पर कोहांग्योल आ जाता है और उसे अचानक से बोलता है सनबाई। तो यूजू बोलता है कैसे हो। फिर कोहांग्योल बोलता है क्या तुम सिगरेट पियोगे। तो फिर हमारा यूजू बोलता है कि नहीं मैंने ना आज सुबह से बहुत ज़्यादा पी ली है। हाँ मतलब मैं तो पीता रहता हूँ, आज तो मेरा गला भी दर्द कर रहा है, इतनी ज़्यादा पी ली है। जो कि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने तो कभी स्मोक करी ही नहीं है अपनी लाइफ में। कोहांग्योल उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम 5 बॉटल तो आराम से पी लेते हो। तो फिर यूजी बोलता है कि हाँ मैं तो आराम से पी लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर एक्चुअली वो आधी बॉटल भी नहीं संभाल सकता है। तो कोहांग्योल उसे बोलता है कि मैंने तो देखा था कि तुम अपनी ड्रिंक भी किसी और ग्लास में डाल रहे थे। तो फिर हमारा यूजी सोचता है कि मैं फंस गया। फिर वो ऐसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं ऐसा नहीं है। तो कोहांग्योल बोलता है ओह अच्छा ऐसा क्या, तो मैंने गलत देखा होगा। तो तुम दूसरे लोगों से ऐसे क्यों बिहेव करते हो, तुम नॉर्मली सबसे बात क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी की बातों में। तो कोहांग्योल ने बोला कि मैंने देखा तब तो तुम बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेकर दूसरों की बातें सुन रहे थे। तो फिर यूजू बोला मैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद यूजू सोचता है कि अब मुझे ये मत बोलना कि ये पूरी टाइम बस मुझे ही देख रहा था। कोहांग्योल अचानक से अपनी सिगरेट गिराता है और स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, तुम तो क्यूटी सनबॉय हो। यूजी सोच ही रहा होता है कि क्या इसने मुझे अभी क्यूटी बोला। तो फिर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरे लोग तुमसे इतना दूर क्यों रहते हैं, तुम तो कितने क्यूट हो। इसके बाद हमारा यूजी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि इसने भी मुझे क्यूटी बोला, मतलब इसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि अब इसके साथ भी बुरा हो, मुझे इसे रोकना होगा। यूजी बोलता है कि अपने शब्द वापस लो, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे क्यूटी बुलाए, मैं कोई क्यूटी नहीं हूँ। तो कोहांग्योल बोलता है तो तुम कैसे पर्सन हो। यूजी बोलता है क्या, तो वो बोलता है कि क्या तुम सच में वैसे बेकार इंसान हो जैसे लोग बोलते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं हूँ वैसा, जैसा लोग बोलते हैं मैं उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, तुम सोच नहीं सकते उतने बुरे काम किए हैं मैंने। तो कोहांग्योल उसे बोलता है सच में, तो फिर तुम तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों समझ जाओ, आप लोगों को इशारा काफ़ी है। तो यूजू थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं हफ्ते में बहुत बार करता हूँ, मतलब मैं अपना टाइम काटने के लिए यही करता हूँ, तुम सोच नहीं सकते। मैं हर किसी के साथ कर लेता हूँ, नहीं देखता हूँ कि कौन है सामने। तो कोहांग्योल बोलता है ओह ऐसा क्या, तो तुम लड़कों के साथ भी करते होगे। तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक लड़के के साथ करना चाहता था। यार हमारा यूजू तो शर्मा जाता है, कौन नहीं शर्माएगा यार, किसी लड़की को भी पूछ लेगा तो वो भी शर्मा जाएगी एक टाइम के लिए। तो इन दैट केस क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे। तो दोस्तों अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि यूजू उसे हाँ बोलता है या ना बोलता है। और अगला एपिसोड मैं कल पोस्ट कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए।